नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी रेजिमेंट विद प्रशांत सर में। तो ये क्लास जो हो रही है हमारे हो रही है, ये मैथ की हो रही है और क्या कहते हैं, मैथ की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक, साधारण ब्याज के अंदर सबसे ज़्यादा बातें जो जानने को मिलेंगी, सबसे मूल और सबसे ज़्यादा बेसिक बात जो होगी वो मूलधन की बात होगी। ये बात हर जगह तुमको सुनने को मिलेगी। ठीक, मूलधन, उसके बाद साधारण ब्याज, उसके बाद समय, फिर मिश्र धन, फिर दर। ठीक, मूलधन क्या होता है, एक एक बात को हम लोग समझ लेते हैं। किसी का अपना पैसा, पर्सनल पैसा जो लोगों को ब्याज पर देता हो, वो उसका पर्सनल पैसा मूलधन होगा। मान लो हमारे पास 100 रुपये हों और हम किसी को उधार दें, उससे कहें कि 4 साल बाद तुमसे हम इस दर पे उधार अपना लेंगे, अपना तो लेंगे प्लस एक्स्ट्रा पैसा और लेंगे जितने ब्याज पे दे रहे हैं, तो जो मेरा पैसा होगा वो मूलधन का काम करेगा। ठीक, और जो एक्स्ट्रा लेंगे वो दर लगा के लेंगे। अब किस दर पे लेते हैं वो बात अलग होगी। दर की बात की जाए तो क्वेश्चन में ये 5%, 6%, 8%, 10%, 20% ये जो मिलेंगे ये हमारे दर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ये सब दर का काम करेंगे। ठीक भैया, दर का। उसके बाद साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का मूलधन समझ चुके हम लोग क्या होता है। दर की बात की जाएगी तो दर भी हमारे क्वेश्चन में आएगा, हम लोग समझ लिए हैं। ठीक, साधारण ब्याज निकालने का, अब हम साधारण ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, दर और समय, इनका आपस में गुणा होगा बटे 100। ठीक, दूसरी बात जो आएगी वो मिश्र धन की आएगी। अब मिश्र धन की बात कैसे आएगी? देखो मान लो किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ रुपए उधार लिए, तो वो उधार वाले तो मुझे देगा ही देगा, प्लस जो एक्स्ट्रा और मिला के देगा तो वो मिश्र हो जाएगा ना, इसलिए मिश्र धन की बात जरूर आएगी। तो मिश्र धन क्या होगा, मेरा धन तो वापस आएगा ही आएगा, मतलब वो मूलधन तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस ब्याज पर लगकर जितना रुपए होगा वो भी मिलेगा हमको, तो ये मिश्र धन कहलाएगा। ठीक भैया, अब इस फार्मूले से ये दो फार्मूले निकल के आते हैं। ठीक, इसी में एक मूलधन का निकल आता है। कैसे निकल के आते हैं? दर अपनी जगह पर रहेगी, 100 यहाँ भाग में है। ठीक, मतलब डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक, समय और मूलधन इधर गुणे में है और नीचे जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ से ये फार्मूला निकल आया। यहीं से अब यहाँ पे समय को रोक लो, मूलधन और दर को नीचे कर दो, 100 को ऊपर कर दो, यहाँ से फार्मूला निकल आया। तो दो फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। कौन कौन से? एक साधारण ब्याज वाला और दूसरा मिश्र धन वाला। ठीक, इन सब का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं पर हम लोग इन दो चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ ले गए और इनको अच्छे से पढ़ ले गए तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इन्हीं से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें बहुत आसानी से। किसी भी पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने, मतलब मोस्टली अगर कोई पेपर हो उसमें ये चैप्टर जरूर रहता है, ये हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी रहता है। 8-10 चैप्टर ऐसे होते हैं जो रहते ही रहते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डायरेक्ट अब क्वेश्चनों की बात करेंगे। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चनों की। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक भैया,
राम ने श्याम से 500 रुपये 10% की दर से राम ने श्याम से 500 रुपये 10% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेता है। ठीक। 5 वर्ष बाद राम श्याम को कितने रुपए अदा करेगा। ठीक। क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक, सब समझ में आएगा, बस आप आराम से समझिएगा, बहुत आसानी तरीके से। देखो क्या है, राम ने श्याम से 500 रुपये 10% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर, अब किस ब्याज की बात की जा रही है, साधारण वार्षिक ब्याज पर लेता है। अच्छा, साधारण वार्षिक ब्याज पर लेता है तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भैया? पढ़े, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। ठीक, ये यहाँ से इसका हल है भैया। ठीक है, इसको समझिएगा आप। ये ऊपर का क्वेश्चन है हमारा और ये सॉल्यूशन है इसका, ये फार्मूला है। ठीक, समझिएगा। वार्षिक ब्याज पर लेता है 5 वर्ष बाद, समय देखो यहाँ पे कितना बोला गया है, 5 वर्ष। ठीक, धन कितना दिया राम ने, श्याम ने राम को धन कितना दिया, 500 रुपये। तो मूलधन की बात कितनी हो गई, 500 रुपये। ठीक, सबसे पहले दर कितनी है देख लेते हैं। दर कितनी है, 10% की। दर कितनी है भैया, 10% की। ठीक, 2 चीज़ें हमारे पास बचती हैं, एक मिश्र धन और एक साधारण ब्याज। दोनों के फार्मूले हमने पढ़ रखे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन की जरूरत पड़ेगी, और मूलधन है कितना हमारा, 500 रुपये। तो मूलधन कितना है, 500 गुणे दर हमारी कितनी है, 10%। 10%। ठीक, दर कितनी निकली, 10%। समय कितना है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष के लिए लिया है तो 5 वर्ष। तीनों चीज़ें हो गई बटे 100, बटे 100 क्या होगा, 100। तो अब इसको हल करोगे अगर तो क्या होगा, सॉरी परसेंटेज नहीं लगता है यहाँ पे, 10/100। ठीक, इस 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 धाम 50 और 50 पंचे कितना हो जाएगा, 25 धाम 250, 250 रुपये। कितने हो जाएगा, 250 रुपये। ये क्या है, ये है साधारण ब्याज। ये क्या है, ये है साधारण ब्याज। ये क्या है, ये है साधारण ब्याज। समझ गए, अभी भी नहीं समझे? अब ये साधारण ब्याज निकल आया। पूछा क्या गया हमसे कि कितने रुपए अदा करेगा। लिया तो था उसने 500 रुपये। कितना लिया था, 500 रुपये। 500 रुपये लिया था। अब जो वापस करेगा तो मिश्र धन देगा। क्या देगा, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक, साधारण ब्याज कितना है हमारा, 250 रुपये। ठीक, प्लस मूलधन कितना है हमारा, 500 रुपये। ठीक,
दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 750 रुपये। ये हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो 750 रुपये क्या निकलेगा आपका आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक भैया, रेलवे के पेपर में। तो राम ने श्याम से 500 रुपये 10% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेता है, ठीक, उधार लेता है भैया, ये लिख लेना, ठीक, या लेता है। 5 वर्ष बाद राम श्याम को कितने रुपए अदा करेगा। ले रहे हैं भैया राम, तो देंगे ही राम, ठीक। और कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं 5 वर्ष, तो समय हमारा कितना है 5, और कितने प्रतिशत की दर से, तो दर कितना है 100। देखो भाई ये 100 जो होता है नीचे, यही दर का जो प्रतिशत होता है ना भैया, ये प्रतिशत हट के नीचे 100 आ जाता है, बाकी मामला फिट रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया। 100 तो 10% की तरफ से मतलब 100, वो सॉरी 10 यहाँ 100 नीचे, प्रतिशत हटा दिया। उधार लेता है, समय 5 वर्ष, मूलधन क्या है जितना श्याम ने दिया, श्याम ने दिया कितना है 500 रुपये। अब इस पर देखो पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना लगता है, तो 5 वर्ष के लिए हम लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज कितना लगा 250 रुपये, कितना लगा 250 रुपये। तो अब ये 250 रुपये ब्याज हो गया और 500 रुपये उधार वाला हो गया, तो ब्याज और उधार मिलाकर दोनों 5 साल बाद देगा, तो कितने रुपए देगा 750 रुपये, मतलब 750 रुपये। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, एक बार अगला क्वेश्चन